हेलो दोस्तों, आपका अरुणेंद्र मोनू सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का जो कि नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 12 लेकर आ गया हूँ। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर सारे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम रियल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की बात कर रहे थे। रियल नंबर का फिट जो होता है दो फिट से मिलकर बना होता है, रेशनल नंबर का फिट और इरेशनल नंबर का फिट। तो जब हम रियल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की बात करते हैं तो हमें मतलब रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन दोनों की चर्चा करनी होती है। तो हमने रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की बात कर ली थी। अब हम इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में क्लास 9th की मैथमेटिक्स में आप हमारे सारे लेक्चर 1 बाय 1 देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे दिख रही रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, साथ में कमेंट भी करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन देखे होंगे हमारे पिछले लेक्चर्स में, तो हमने बताया था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक या तो टर्मिनेटिंग टाइप्स का, एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप का होता है। तो टर्मिनेटिंग टाइप्स का मतलब क्या हुआ था कि जैसे 2.856 नंबर एक फाइनाइट स्टेज के बाद बढ़ना रुक जाए डेसिमल के बाद, यानी रिमाइंडर 0 हो जाए, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप था। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग का मतलब कि जैसे 2.68929292 नंबर डेसिमल के बाद कुछ स्टेज के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ 929292 बार बार अब रिपीट होना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि नंबर जो है रिपीट होने लगा है, तो रिमाइंडर जो है कुछ स्टेज के बाद फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया है बार बार। वही ये रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये रिपीट होना या तो डेसिमल के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो सकता है या तो कुछ स्टेज के बाद। तो यहाँ देख सकते हैं पहले 2 डिजिट्स में रिपीट नहीं हुआ, लेकिन 2 डिजिट्स के बाद तीसरे डिजिट से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 9292 बार बार आने लगा है। तो यही होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब एक और प्रश्न उठता है कि जब ये टर्मिनेटिंग टाइप्स के हुए, ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स के हुए, इसमें क्या है कि नंबर एक स्टेज के बाद रुक जाता है और इसमें नंबर रुकता नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी बढ़ता ही जाता है, लेकिन एक ब्लॉक रिपीट होने लगता है नंबर्स का, मतलब इसमें जो डिजिट्स हैं उनका ब्लॉक रिपीट होने लगता है। तो प्रश्न ये उठता क्या और टाइप्स के भी नंबर होते हैं? तो जी हाँ, और टाइप्स के भी नंबर होते हैं। जैसे नंबर मान लीजिए 3.85106992, मतलब नंबर रुके तो ना, डेसिमल के बाद रुक तो नहीं रहे नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ, लेकिन ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे। अब ये जो नंबर है कहीं भी रिपीट नहीं होंगे, बढ़ते तो जाएंगे लेकिन रिपीट नहीं होंगे। तो इसीलिए हम इनको बोल सकते हैं कि एक और तरह का नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग। हमने नॉन रेकरिंग क्यों बोला और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला? नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए बोले कि डेसिमल के बाद नंबर रुक ही नहीं रहा। टर्मिनेटिंग का मतलब तो ये होता है कि रुक जाए, लेकिन यहाँ ये सीधा का मतलब है कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा होगा, लेकिन रिपीट कभी नहीं होगा वो रिमाइंडर, इसीलिए आगे बढ़ता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रेकरिंग, और नॉन रेकरिंग वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि सेम डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट इसमें कभी भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ नंबर आता ही रहेगा, लेकिन सेम, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं सेम डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा था 9292 का,
इसीलिए हम यहाँ किए थे रिकरिंग वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ सेम डिजिट का ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ नॉन रिकरिंग वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टाइप्स का नंबर होता है, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसे बोलते हैं क्यू रेज़ टू सी को। तो आप समझ गए होंगे कि हम किस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को बोलते हैं, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन। अब हम इसे थोड़ा प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। देखिए, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर क्यू रेज़ टू सी क्या होता है। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमने आपको जो बताया है कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। क्या होता है ये हमने बताया कि डेसिमल के बाद नंबर तो बढ़ रहे हैं डिजिट्स के रूप में, लेकिन ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा बार बार, लेकिन यहाँ हो रहा था, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो यही यहाँ लिखा गया कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टाइप्स के जो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, मोरोवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी नंबर जो टर्मिनेट ना हो रहा हो, मतलब कि जैसे रूट पी के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि इरेशनल नंबर वही होते हैं रूट पी वेयर पी बिलोंग्स टू प्राइम नंबर होने चाहिए, तो ये इरेशनल नंबर का फिट होता है। लेकिन अगर हमें रूट पी के फॉर्म में कोई नंबर नहीं दिया है जहाँ पी प्राइम नंबर हो, तो क्या हम डेसिमल फॉर्म में देखकर बता सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं? तो हाँ, बता सकते हैं। अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो हम बता सकते हैं, यानी नंबर बढ़े लेकिन रिपीट ना हो ब्लॉक, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा और वो एक इरेशनल नंबर होगा। यानी डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में भी देखकर हम बता सकते हैं कि नंबर रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो यही इसका मतलब है। अब डेसिमल एक्सपांशन ऑफ सम इरेशनल नंबर इज गिवन बिलो। कुछ डेसिमल एक्सपांशन के एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, क्या होंगे? जैसे देखिए, पाई है, पाई की वैल्यू क्या है 3.1415926538। ये वैल्यू है जो आगे बढ़ती जा रही है। ये आपको पता होगा कि पाई की वैल्यू को हम क्या लेते हैं जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 22/7, लेकिन क्या ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको लगता होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो ये तो p/q के फॉर्म में लिखा है और 22 और 7 दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो ये तो एक रेशनल नंबर होना चाहिए क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है 22/7 नहीं होती है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी 22/7, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। इसीलिए जो पाई है एक इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती ही नहीं है। केवल सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए हम इसको इसके अप्रॉक्सीमेट मानते हैं, जबकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ पाई बिलोंग्स बिटवीन 3.14085 टू 3.14287। मतलब जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती इन दो नंबर्स के बीच में बिलोंग करती है। ये आप देख सकते हैं, मतलब ना तो ए वैल्यू होती ना तो ए वैल्यू, इन दोनों वैल्यू के बीच में जो वैल्यू होती मीन्स इससे कम और इससे बड़ी, वो पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का नंबर होगा। आप देख सकते हैं इस टाइप का, जो आगे तो बढ़ रहा है डेसिमल के बाद, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा कहीं ब्लॉक के रूप में कहीं फेम रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए नॉन रिकरिंग टाइप्स का है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब जैसे
एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, √3। √3 भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप का नंबर है, यानी डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर का ही एग्जाम्पल है ये। क्योंकि यहाँ √3 का जो वैल्यू आ रहा है ये 1.73205085 ये आगे बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन रिपीट कहीं नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रुक कहीं नहीं रहा, और नॉन रेकरिंग, कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा। और ए √3 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आप डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये डिवीजन मेथड नहीं आती है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथमेटिक्स में देखिए कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो इसकी वैल्यू ये आएगी जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग टाइप का होता है, और जो इस टाइप के नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √5 हम ले रहे हैं 2.2360, और भी नंबर आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं होगा, लेकिन बढ़ता जाएगा। तो ये भी जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप का है, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। तो केवल यही नहीं है कि हमने जो ये 3 एग्जाम्पल ली, यही इसके एग्जाम्पल हैं। आप पाई को तो हमने बता ही दिया क्यों होता है। आप √5, अब √5 जैसे यहाँ लिखा, तो आप कोई भी ऐसे नंबर ले सकते हैं जो √p फॉर्म में हो, और मतलब एक फिट है इरेशनल नंबर का, और जो p बिलोंग करता है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। इस टाइप्स के आप कोई भी नंबर लेंगे तो वो नंबर जो होंगे उनका डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। इफ डेफिनेशन से आपको क्लियर है कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इज इरेशनल नंबर होता है। मीन्स √p टाइप्स के जितने भी नंबर होते हैं p प्राइम नंबर होना चाहिए, वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। एक नोट है यहाँ, द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। हमने आपको बताया है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 22/7 के इक्वल नहीं होती है, वो उसकी मात्र अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। सो इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 22/7, दैट इज पाई नॉट इक्वल टू 22/7। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या होता है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे कि कैसे दो नंबर्स के बीच में हम इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।